प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको अच्छा मसीह की मैं बिलीव करती हूँ परमेश्वर की दया से आप सभी ब्लेस्ड होंगे। खुदावन का रूह सचमुच आपको छुए। आइए मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर की दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। पवित्र इच्छा, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 84 की 3 आयत में लिखा है, हे सेनाओं की यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गैरयों ने अपना बसेरा और शूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है जिसमें वे अपने बच्चे रखें। आमीन। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में इस ऊपर लिखे वचन को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि हे परमेश्वर, चिड़ियों ने आपके घर में घोंसला बना लिया है, लेकिन मैं आपकी हजूरी से दूर हूँ। अगर हम बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि इच्छा करना पाप है, लेकिन बाइबल में यह भी लिखा है कि परमेश्वर इच्छा रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो फिर क्या परमेश्वर पाप करता है? नहीं, बल्कि परमेश्वर के अंदर पवित्र इच्छा है। हालेलुया। अगर हम बाइबल की भजन संहिता 84 के 4 आयत को पढ़ते हैं तो इसमें भजनकार कह रहा है कि क्या ही धन्य है वह लोग जिनकी ज़िंदगी में परमेश्वर की हजूरी है। इसीलिए वह अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को मांग रहा है। इसलिए भजनकार कह रहा है कि सब कुछ गवा दो पर परमेश्वर की हजूरी को मत गंवाना। हालेलुया। बाइबल में भजनकार परमेश्वर से कह रहा है कि शूपा बेनी ने तेरे घर में घोंसला बनाया है, वह वहाँ पर अंडे देती है, लेकिन मैं तो तेरी हजूरी में से क्यों दूर हूँ। मेरे प्रियो, जो लोग पवित्र इच्छा नहीं रखते वह भी कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं पहुँचते। अगर हम बाइबल में 1 शमूएल 2 की 12 से 24 आयत को पढ़ें तो लिखा है कि एक की एली के 2 पुत्र थे, लेकिन वह पाप में थे। वह परमेश्वर के भवन में काम करने वाली औरतों के साथ कुकर्म करते थे और परमेश्वर की भेंट की चीज़ों में से सबसे पहले निकाल कर खाते थे। एली यह सब कुछ जानता था। उसने उनको थोड़ा बहुत समझाया, ज़्यादा डांटा नहीं और न ही उनको भवन से बाहर निकाला था। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध उस पर और उसके बेटों पर भड़का। एली ने अंदर परमेश्वर के प्रति पवित्र इच्छा नहीं थी। अगर होती तो वह अपने बेटों को परमेश्वर के भवन से बाहर निकाल देता। आज लोग बड़ी आशीषों को तो लेना चाहते हैं पर वे अपने अंदर पवित्र इच्छा नहीं रखते। उनके सामने कोई पाप कर रहा है वो रोकते नहीं हैं। आज एक माँ इसलिए चुप है क्योंकि उसका बेटा चोरी करके घर का खर्चा चलाता है और वह अपने बेटे को रोक नहीं सकती और रोक ही नहीं रही है, लेकिन बाद में वह उसी बेटे के कारण मुसीबत में फंसेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आप पाप के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो एक दिन वही पाप आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आज आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे पाप में फंसे तो आपको पाप से नफ़रत करनी है। अगर हम बाइबल में पढ़ें तो जो शैतान उत्पत्ति में सांप था वही सांप प्रकाशित वाक्यों में अजगर भी है। हालेलुया। इसीलिए आपको हमेशा बुराई से बढ़ने से पहले रोकना ही है। आज आपको अपने अंदर पवित्र इच्छा रखनी है ताकि आप शैतान की मर्जी को पूरा होने से रोक सके और परमेश्वर की हजूरी आपकी ज़िंदगी में रहे। हालेलुया। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अब हमेशा पाप से दूर रहूँगी और अपने अंदर पवित्र इच्छा रखूँगी और आपकी उपस्थिति में चलूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर इच्छा रखने वाला, वो चलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ खुदावन का रूह आप सबको छूकर ज़रूर ब्लेस करेगा, आपके घराने बदलेंगे। सो
तो अभी पाप छोटा है, आपको लग रहा है पाप छोटा है, लेकिन कल को वो बड़ा होगा। और जैसे बाइबल पुराने नियम में सांप ने सांप था, लेकिन वो नए नियम में बड़ा अजगर बना। हालेलुया। इसलिए अपने पाप को जब तक वो अजगर बने उसे निकाल कर अपनी लाइफ से फेंक दो, और ताकि आप परमेश्वर की हजूरी में पवित्रताई की तरफ चल सको। आपका करैक्टर आपकी सबसे बड़ी गवाही है। जैसा आपका करैक्टर होगा आपके साथ वैसा ही होगा। अब अपने आप से सवाल पूछो कि आपका करैक्टर सही है? क्या आप लोगों के साथ सही व्यवहार करते? क्या आपके अंदर जलन है परमेश्वर के लिए? क्या लोगों के लिए जलन तो नहीं है? सो अपने आप को पाप से दूर रखना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सचमुच खुदा आपको छुए। गॉड ब्लेस यू। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, खुदावन करूँ सचमुच आपको छुएगा। गॉड ब्लेस यू।